नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज फिर हम एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि आईआईटी बाबा अभय सिंह जी की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है और इनका विरोध क्यों हो रहा है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि इन्हें क्या काम करना चाहिए और वर्तमान में धर्म अध्यात्म की स्थिति देश में कैसी है जहाँ ये कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का बयान सुना होगा। उन्होंने इन्हें तपोनिष्ठ संत की संज्ञा दी है और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने संभल में कल्कि फाउंडेशन की स्थापना की है और कल्कि धाम के पीठाधीश्वर भी हैं। यदि वे इन्हें तपनिष्ठ संत कह रहे हैं तो यह बात सुनने लायक है और यह अभय सिंह जी के व्यक्तित्व को पूर्ण परिभाषित करती है। तो आइए हम देखते हैं कि वर्तमान में धर्म की स्थिति क्या है। आप माने या ना माने, भारत में धर्म और अध्यात्म एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है। यही सच्चाई है। मंदिरों में हर साल करोड़ों का चंदा आता है। कुछ मंदिर तो इतने अमीर हैं कि उनकी संपत्ति अरबों में है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार टेम्पल इकोनॉमी यानी मंदिरों की अर्थव्यवस्था लगभग 3 लाख करोड़ यानी $40 बिलियन की है। सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी है, जहां हर साल दाल में 650 करोड़ की आते हैं। इसके साथ ही साथ उनकी कुल संपत्ति में 10 टन सोना और 15,900 करोड़ की नकदी शामिल है। इसके साथ ही साथ वैष्णो देवी में सालाना आय 500 करोड़ की होती है। सिद्धि विनायक में 125 करोड़ की होती है। शिरडी साई मंदिर सालाना 480 करोड़ रुपए चढ़ावे में आते हैं और 380 किलो सोना, 4428 किलो चांदी साई मंदिर में है। इसके साथ ही साथ देश में लाखों मंदिर हैं, लाखों आश्रम हैं। उनकी संपत्ति का आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके साथ ही देश में आजकल करोड़ों की कथाओं करने का भी एक रिवाज चल रहा है। पूरे शहर में 5 लाख 10 लाख की भीड़ इकट्ठा होना अब आम बात हो गई है और ये करोड़ों की कथा से भी कथावाचकों को करोड़ों की कमाई होती है। खुद लग्जरी लाइफ जीते हैं और आम जनता को माया मोह त्यागने की बात बताते हैं। तो ये तो निश्चित है कि अब ये इनका सिर्फ काम नहीं, ये भी इनका व्यवसाय बन चुका है। हमसे कहेंगे कि आप पैसा इकट्ठा मत करो, तो क्या करें? दान करें। और दान किसे करें? इन्हें करें। फिर उसका प्रयोग अपने हिसाब से करेंगे। तो ये भी धर्म की वर्तमान स्थिति है। कथावाचकों के द्वारा भी धर्म का प्रचार हो रहा है। ऐसा वे कहते हैं कि हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं। यदि हम कथा की ही बात करें तो शिव महापुराण में 24,000 श्लोक होते हैं और यह 7 संहिता विभाजित है। 7 संहिताओं के नाम यदि आपको पता ना हो तो ज़रूर सुने। इनके नाम हैं विद्वेश्वर, रुद्र, सदरुद्री, कोटरुद्री, उमा, कैलाश और वायु संहिता। यानी 24,000 श्लोक और 7 खंड ये शिव महापुराण में है। इसके साथ ही साथ भगवत में 18,000 श्लोक और 335 अध्याय तथा 12 स्कंद हैं। यदि लोगों को कथा सुनाएंगे तो इतनी बड़ी कथा 3 घंटे में 6-7 दिन में कभी सुना सकते हैं, या कुछ 1-2 दिन और ले लो। तो इनमें से ये सिलेक्टिव टॉपिक लेते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, कुछ बयान देते हैं और मनोरंजन के पूरे तत्व होते हैं और लाखों की भीड़ उन्हें सुनती है। ये भी अध्यात्म का एक रूप है। और इसमें एक बात है, अभय सिंह जी के पास लोग जो जा रहे हैं वो सबसे अधिक युवा वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है। और पढ़ा लिखा वर्ग प्रश्न तो करेगा। आप उन्हें इस तरीके से नहीं बहला सकते कि ये तो धर्म की बात है, आप चुप रहिए, ये आस्था का विषय है। ये प्रश्न उठाएंगे, शंका करेंगे और उन्हें अपनी शंकाओं का समाधान चाहिए। और यही युवा वर्ग देश का भविष्य है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो आगे भी रहेगी और सनातन हमेशा बना रहेगा,
वही भी इन्हीं के द्वारा आगे चलेगा। और यही वर्ग IITian बाबा, अब तो खैर वो कहते हैं कि मुझे IITian बाबा मत करिए, सिर्फ अभय सिंह नाम से पुकारिए। तो अभय सिंह से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं, जैसा कि आप सभी के कमेंट जो पिछले वीडियो में आए उससे साबित होता है कि वे धर्म का सही स्वरूप तर्क व विज्ञान के माध्यम से लोगों को बताएं। और अभी उन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है और वे लोगों को बता रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, और लोग उन्हें देख भी रहे हैं। इसके साथ ही साथ पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी वर्ग जो कई बार धर्म से कट जाता है क्योंकि उसे इनके प्रश्नों के उत्तर, अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते हैं, वह वर्ग भी अब इनके पास आ रहा है। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि कल की बर्ड और कल की सेना और आश्रम बनाएंगे, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, भारत में धर्म और अध्यात्म उसके प्राणों में है। और धर्म अध्यात्म के लिए इस देश के लोग पैसा खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं करते, चाहे वे गरीब हों चाहे अमीर हों। धर्म हमारी सांसों में है, अध्यात्म हमारा जीवन है। और भारत सदा से दुनिया भर के लिए आध्यात्मिक केंद्र रहा है। बड़े बड़े जो आक्रांता शुरू में यहाँ आए थे, वह मंदिरों की संपत्ति लूटने के लिए ही आए थे। बाद में यहाँ की संपत्ति देखकर यहीं पर बस गए या राज करने लगे। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये एक अलग विषय है, परंतु मंदिरों की धन संपत्ति ने उन्हें भी आकर्षित किया। यही धन संपत्ति यदि अच्छे से प्रयोग की जाए तो लोग कहते हैं कि इस देश की गरीबी मिट जाएगी। तो अभय सिंह जी जो काम कर रहे हैं उससे युवा वर्ग यही चाहेगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना कल की वर्ल्ड बनाएं, युवा सेना तैयार करें। और एक अभय सिंह से क्या होगा, ऐसे हजारों युवाओं की ज़रूरत है जो पढ़े लिखे हों और धर्म का प्रचार करें और साथ में लोगों को सही मार्गदर्शन दें। तो इसके लिए लोग अभय सिंह जी की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं और अभय सिंह ये काम शुरू कर चुके हैं। और अब लोगों को लगता है कि इनकी यात्रा अब बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। फिर आपको ये चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताएं। और अभय सिंह जी की व्यक्तित्व की एक विशेषता मैंने देखी है कि वे सामने वाले की बात पूरी सुनते हैं, अपना ज्ञान नहीं बताते, और पूरी बात सुनने के बाद अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से रखते हैं। यानी आपकी मन में आने वाले पूरी शंकाओं का वे समाधान करते हैं। आप देखें उनके वीडियो में जो अब लगातार आ रहे हैं और लाइव भी लोग उससे चर्चा कर रहे हैं। तो फिर हम भी यही उम्मीद करेंगे कि वर्तमान स्थिति जो उतनी संतोषप्रद नहीं है आध्यात्मिकता की, और उसमें ये अपना कार्य करें और साथ में अपने जैसे लोगों को अपने साथ जोड़ें, जिससे कि युवा वर्ग भी अपने प्रश्नों का उत्तर पा सके और अपने जीवन को सफल कर सके और उन्हें जीवन जीने में भी सहायक हो और विज्ञान सम्मत भी हो, और उसके साथ ही साथ धर्म और आस्था का प्रवाह भी बेहतर है। फिर आपको यह चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस चर्चा में कई विचार ऐसे होंगे जो आपको पसंद आए होंगे, कुछ विचार ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे। मैं आपकी उचित आलोचना का स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने यहाँ तक जो मेरे वीडियो को देखा उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये युवा वर्ग जो अभय सिंह से इतनी उम्मीद लगा कर बैठा है, तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि उनकी उम्मीद ना टूटे। इसके साथ ही साथ मीडिया से बातचीत करने में थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि मीडिया TRP के लिए काम करता है। आज आपके साथ है, कल आपके विरोध में भी खड़ा हो सकता है। तो फिर नमस्कार जी, मिलते हैं किसी और विषय के साथ। और एक बात और, यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, तभी तो बना रहेगा हमारा और आपका साथ। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लाइव चर्चा में आएँ, तो ठीक है, हम आपसे लाइव चर्चा भी करेंगे और
जो आपके प्रश्न है उसका उत्तर जितना मुझे पता है उतना देने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद जी, नमस्कार जी, मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।